भीम, जय श्री राम, जय भीम, जय बोले, जय भीम, जय संविधान, जय भीम। मोदी जी नहीं चाहिए हमें। और फिर हम यूँ कहें सरकार गलत काम कर रही है, फिर हर प्रदेश में जीता क्यों रही है पब्लिक? अरे गरीब लोग ईवीएम यानी कि एवरी वोट मोदी, एवरी वोट मोदी। ईवीएम जिता रही है जी, ईवीएम जिता रहा। ईवीएम तो वहाँ भी कर्नाटक में, वहाँ क्यों ने जिता दिए? करना- ईवीएम तो बंगाल में भी है, वहाँ क्यों ने जिता दिए? खाना कुछ लोगों को आ जाता है, उसी का खाओ और उसी थाली में आपने शायद गरीबी किसकी देखी नहीं छेद कर रहे हैं, किसका खा रहे हैं? है 9 साल कैसे रहे मोदी जी के? जी 9 साल बहुत बढ़िया रहे। बहुत बढ़िया रहे। हाँ जी, क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है फिर? इस बार 24 में फिर मोदी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल, किन मुद्दों पे आ रहे हैं? मुद्दे आ रहे हैं जो गरीब जनता के लिए काम करे हैं, जो गरीब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, काम क्यों नहीं कर रहे? क्या गए? पूछिए ना सबसे। चलिए काम बता दीजिए, एक दो काम। भैया को काम नहीं पता। गरीब आदमी के लिए 5 लाख की बीमारी योजना का जो आयुष्मान कार्ड निकाला है। इसका सवाल देना तो शायद एक न्यूज़ भी आई होगी, आपने देखा होगा कि कितने फर्जी एक ही नंबर से 2 लाख से ज़्यादा नंबर से इलाज हो रहे हैं। सारा देश ईमानदारी है क्या यूँ? या देश का पहले से, या देश में पहले से एक डायलॉग था कि 100 में से 99 बेईमान, भारत देश महान। ये कांग्रेस का था ये कि 100 में से 99 बेईमान और भारत देश महान। अगर अब आदमी 1000 आदमी इनको कोई सुविधा दे रहा है और उन 1000 में से 100 को ना भी मिले, 900 को तो मिल रही है ना। अगर 1000 कार्ड बन रहे हैं और उसमें से चलो 100 कार्ड कैंसिल भी हो गए या 100 उसका लाभ नहीं ले पा रहे, 900 तो ले रहे हैं ना। अब उन 100 के लेकर के उन 900 को मना कर दें। अब जमाना ऐसा है कि लोग एहसान फरामोश ज्यादा होगा। आसान फराम। किसी की 10 मदद करो और तुम एक काम के लिए उसको मना कर दो। अरे मेरे लिए इसने कराई क्या है, मुझको कराई क्या है, इसने मेरे लिए कराई क्या है? अरे वो तो 10 काम थे, उनको भूल गया वो। बड़े भाई साहब, अरे देश में जो हो, के लिए क्या किया? भाई सुनो, अब आदमी ये कहता है जी मुझे काम गिनाओ। अरे 2.5 लाख रुपए मकान के लिए मिल रहे हैं, अब हमें नहीं मिला तो इसका मतलब और किसी को मिला ही नहीं है देश में। और उसके बाद में 2,67,000 रुपए की सब्सिडी लोन पे मकानों के लिए मिल रही है। अरे 5 लाख रुपया की आयुष्मान योजना चल रही है, उज्ज्वल योजना गैस वाली चल रही है। अब इसमें कई करोड़ आदमी इनको वो मिल गया गैस सिलेंडर। अब मुझे ना मिला तो किसी को नहीं मिला क्या देश में? या मैं 5 लाख की योजना का फायदा नहीं उठा रहा, आयुष्मान योजना, तो क्या देश में कोई नहीं उठा रहा? अरे मेरे 20 रिश्तेदार उठा रहे हैं उसका फायदा। मैंने खुद चल मेरी कैल चल अब गिनवाऊं तुम्हें। मैं कहना चाहता हूँ अगर वही चीज़ आपको पहले फ्री में दिया जाए और उसी का 4 गुना रेट 10 दिन बाद आपसे लिया जाए, आपको कैसा लगेगा? अरे जिनको आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, हम उनसे क्या सैलरी आपकी वही हो। नहीं, एक बात बताओ, अब जो चपड़ासी है वह चपड़ासी जैसी तनख्वाह मिलेगी, जो टीचर है वह टीचर जैसी मिलेगी, जो प्रिंसिपल है वह प्रिंसिपल जैसी मिलेगी, जो मैनेजर है वह मैनेजर जैसी मिलेगी। अब मैं हूँ तो हेल्पर कंपनी में, तनख्वाह चाहिए वो 50,000। या मैं पहले डीएम था क्या, अब डीएम नहीं हुए सरकार में? 9 साल पहले कांग्रेस ने कौन सा मुझे अधिकारी बना रखा भैया? अरे पहले से तो लाख जगह अच्छे हैं हम आज के जमाने में। अरे कम पहले से लाख कैसे अच्छे हैं? अच्छे कैसे हैं? कैसे अच्छे हैं? अब तो यहाँ सूट बूट पहले खड़ा, अब तुझे बता क्या कमी है? क्या कमी है? सूट बूट बताना पहन क्या के कमी है तुझे पता? मतलब मैं उस परिस्थिति से गुजरा, मतलब जो आदमी इनको सूट बूट दिख रहा है और वो सूट बूट लिया कैसे है वो नहीं दिखेगा। इसलिए बता दीजिए। मतलब किस परिस्थिति में आके लिया है, वो कैसे कमा रहा है, कैसे कमा के ले रहा है, उन्हें नहीं दिखेगा। वो सूट बूट पहन रहा है वो दिखेगा। क्यों दिखेगा यार? अब ये बहन जी खड़ी है यहाँ, इन्होंने कोट पहन रखा, उस पर बेचारी पे जर्सी वो होट कस कर ले गया कि अरे वो कमा रही है 10 रुपया के लिए, कमा रही है 100 रुपए। आपने यही बात बोला। ऐसा नहीं होता है। मैं पूछ रहा हूँ। अब हर आदमी तो यहाँ कंपनी मालिक हो नहीं सकता, हर आदमी तो फैक्ट्री मालिक बन नहीं सकता। अब मेरी बात सुनो। अब एक फैक्ट्री मालिक होता है, उसके 1000 वर्कर होते हैं भीतर, क्या सभी वर्करों को तनख्वाह बराबर मिल जाएगी? एक ही बात बोल रहा हूँ ना, जैसे बोल रहे हैं सूट बूट, ये रोड बना हुआ है, इस पे सूट वाले भी जा रहे हैं और जिन पे नहीं सूट है वो भी जा रहे हैं, रोक के दिखा दो। अरे पहली बार ऐसा हुआ जो गरीब आदमी खुश है इस सरकार में। जब नोटबंदी हुई थी ना, आपने शायद देखा है, G20 जब हुआ था तो कितनी झुग्गियां और कितने झोपड़े तोड़े गए थे, आपको पता है? वो झुग्गी मोदी ने बसाई थी क्या? वो केजरीवाल ने बसाई है बार रोकना। अरे 10 साल में केजरीवाल ने। और अभी अभी की ताजा न्यूज आपको पता होगी, लखनऊ के फिरोजाबाद या कौन सा शहर है, वो पूरा इलाका ही टूट गया है, तोड़ा जा रहा है। आपको पता है सर तुमने वो कितने साल से रह रहे हैं वहाँ का पता है आपको? वो कितने साल से वो 50 सालों से रह रहे हैं और 50 साल से ज्यादा से रह रहे हैं, वो तोड़ा जा रहा है। अगर मैं अवैध कब्जा जनता के बीच आप जाके खड़े हो गए ना, तो अगर आपने ऐसी बात कर दी ना तो आपको भगा देंगे। मैं सॉरी आपको खराब ना लगे, वहाँ से आपको भगा देंगे और इतनी गंदी तरीके से भगाएंगे ना। देखो आपको खराब ना लगे, अगर आपने ऐसी बात कर दी वहाँ तो आपको ऐसी तरीके से भगाएंगे वहाँ
कि आप वहाँ टिक भी नहीं पाओगे। अगर मेरे भाई सुनो, अगर आज मैं कहीं अवैध कब्जा करता हूँ और मेरे बाद में मेरी औलाद उसी में रहती है और वो टूटेगा तो फिर क्या करेगा नियम उसमें? लागू किया था, आपको पता है कि अगर 10 साल किसी प्रॉपर्टी में आप रह लो ना तो वो प्रॉपर्टी आपकी आधी % हो जाती है। रह होती है कि नहीं होती? नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऐसा हो सरकार ने जाएगी। लागू किया था ये, अरे आप पढ़िए जाके। अब या शहर में नोएडा में तुम खड़े हो या गाजियाबाद में खड़े हो, यहाँ 70% आदमी किराए पर रह रहा है। अब किराए पर रहने वाला आदमी 10 साल का ही मकान में रह जाओ, वो मकान मालिक बन क्या जाएगा। कहेंगे? कैसे बन जाएगा मकान सही मालिक? कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फैक्ट्री में तुम नौकरी कर रहे हो 20 साल से, तुम मालिक बन जाओगे फैक्ट्री के। लागू किया था ये सरकार ने, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा हुआ है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। वो वहाँ की 2 पीढ़ी उस शहर में रह रही थी। लोगों को आदत है खाना, कुछ लोगों को आदत है उसी का खाओ और उसी थाली में छेद आपने करो। शायद गरीबी किसकी देखी थाली में नहीं है। छेद कर रहे हैं? किसका खा रहे हैं? हम मोदी जी का थोड़ी खा रहे हैं, हम अपनी कमाई का खा रहे हैं, मेहनत का। अपनी कमाई का खा रहे हो तो सरकार की बुराई क्यों कर रहे हो? सरकार आपने की थाली बुराई की बात करेंगे। की, अगर आपने थाली- सरकार जब बुरा काम अगर आपने करेगी, थाली की बात सुनो, की, 65 साल की सरकार सरकार जब की, सरकार जब थाली में तो आपने सुनो, कर दिया। सरकार जब अराजकता फैलाएगी, सरकार नफरत फैलाएगी, सरकार जातिवाद फैलाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। कौन कर रहा है जातिवाद बताओ? कौन नहीं कर रहा है? एक मिनट सुनो, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रितु सिंह जो दिल्ली विश्वविद्यालय के दोनों जो प्रोफेसर थे, उनको किस बात पर निकाल दिया कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का प्रचार करते थे, लोगों को अलग जगाते थे, लोगों को जागरूक करते थे। लेकिन इन फासिस्ट ताकतों ने, इन आरएसएस के विचारक लोगों ने उनको निकाल दिया। क्या कसूर था लक्ष्मण यादव का और रितु सिंह का, बताइए आप। तो यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को तुमने कहीं भी सुना होगा, हर आदमी आरएसएस पर रोक लगाता है। कश्मीर में अभी जम्मू कश्मीर में परसों 4 जवान शहीद हुए हैं, परसों 5। किसने कर दिया वो? बीजेपी की सरकार है। कर किसने? बीजेपी ने कर दिया वो। फिर प्रशासन तो है बीजेपी का, बीजेपी कुछ उखाड़ नहीं गा रही है, प्रशासन किसका है? अब यहाँ हम खड़े हैं, अब हम यहाँ आपस में लिपट जाए, सरकार क्या करेगी? किसका है? हर आदमी के पीछे डोल लगा क्या? आदमी के पीछे नहीं, वो रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ प्रशासन नहीं करेगा। हाँ, पार्टी ने एक सिस्टम बना रखा है कि जो जातिवाद करेगा, देखिए तभी तो बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक सिस्टम बना रखा है जो जातिवाद फैलाएगा, जो धर्मवाद फैलाएगा, जो नफरत फैलाएगा, जो सदन में गालियां देगा, जो लोगों को प्रताड़ित करेगा, वो भाजपा में उच्च स्तर का नेता होगा। चाहे वो रमेश भिदौड़ी हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो जितने भी भाजपा के अनुराग ठाकुर हो, जितने भी लोग होंगे, ये जितनी नफरत की बात करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे, भाजपा में उच्च स्तर पर होंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब ये बताएं देश के गद्दार कौन है? ये भाजपा का पक्ष रखते हैं। भाजपा की जब से सरकार आई है, लगभग 1000 से प्लस हमारे देश के जवान शहीद हो गए हैं बॉर्डर पे। उसका जवाब कौन देगा, ये बताइए? देश मजबूत हाथों में है तो 1300 जवान शहीद क्यों हो गए? ये सुना था कि देश में 56 इंच की सरकार है और देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? देश जवान शहीद जिस काम को वे खड़े हैं वो काम होगा नहीं क्या वहाँ? अरे वहाँ बदमाश भी आवेंगे, सरकार भी रोकेगी। गोली किसी के नाम लिख रहा है क्या? अंकल जी, हमने तो ये अंकल जी एक बात बताइए, फिर की संवेदनशील एरिया था पुलवामा वाला, वहाँ 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? मोदी जी सरकार दे जवाब दे, भाजपा सरकार जवाब दे कि 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था? पाकिस्तान भेज रहा है, जम्मू कश्मीर की सपोर्ट मिल रही है। तो फिर देश सुरक्षित हाथों में कहा? पाकिस्तान से आरडीएक्स आ जाता है, फिर क्या भारत की सरकार, जो भाजपा सरकार कहती है देश सुरक्षित हाथों में, कहाँ है फिर? जब तक आप देश की सीमा सुरक्षित कहाँ है फिर? की बात सुनिए, यहाँ पे चुनावी मुद्दा चल रहा है, आरडीएक्स की बात ना की जाए। चुनावी मुद्दा ये है, भाजपा ने अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन मोदी जी नहीं होंगे। कोई भी हो, चाहे आप हो, ये हो, मैं भी हूँ, देश का प्रधानमंत्री अगला जो भी होगा 140 करोड़ देशवासियों में से होगा। मोदी जी नहीं चाहिए हमें। और फिर हम यूँ कहें सरकार गलत काम कर रही है, फिर हर प्रदेश में जीता क्यों रही है पब्लिक? अरे गरीब लोग ईवीएम यानी कि एवरी वोट मोदी, ईवीएम एवरी वोट मोदी, ईवीएम जिता रही है। जी ईवीएम जिता रहा। ईवीएम तो वहाँ भी कर्नाटक में, वहाँ की ने जिता दिए। ईवीएम तो बंगाल में भी है, वहाँ की ने जिता दिए। ये अंकल एक बात, एक मिनट, ईवीएम जिस देश ने बनाई है वो ही कह रहा कि ऐसे हैक होती है, कैसे वो क्यों नहीं करा रहा? ईवीएम से ईवीएम दिल्ली में क्यों ना जिता रहा, बंगाल में क्यों ना जिता दिया ईवीएम ने? क्यों नहीं करा रहा ईवीएम से? ईवीएम करा रहा। अरे कर्नाटक में बजरंग 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, दोनों में हारे, वहाँ क्यों ना जिता ईवीएम ने? वहाँ कोई वजूद ही नहीं है। तेलंगाना में क्या वजूद है बीजेपी का, ये बताइए? जिता रहा ईवीएम। तेलंगाना में कोई वजूद ही नहीं है बीजेपी का, कर्नाटक में कोई वजूद नहीं है। बजरंग बली का नाम लेकर लड़े थे, बजरंग बली ने जो गधा होता है ना, वो ऐसे मारा बीजेपी वालों के तड़ाक। वहाँ तुम्हारे जैसे ही हैं अभी वहाँ सुनो। रमेश भिदौड़ी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बताओ। रमेश भिदौड़ी कैसा लगता है तुम्हें?
लगता है? अरे जब उस संसद में चुनकर भेजा पब्लिक ने तो ठीक ही है। नहीं एक बार बताओ ठीक है गाली दी किसने ना है सबसे पहले? ये तो बताओ किसी नेता ने ना दी? फिर 142 सांसद क्यों निष्कासित कर दिए विपक्ष के? किसे? विपक्ष जो के। करेगा सो भरेगा। मतलब जो गाली देगा वो ठीक है, चुन के भेजा जो गालीबाज है। कुछ नहीं देगा वो भरेगा नहीं। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ, राजीव गांधी ने भी निकाले थे अपने शासनकाल में। वो बात सही कह रहे हो तुम, लेकिन राजीव गांधी के शासनकाल में भी निकले थे इसी तरह। गाली देके अब का पहली बार ना निकले। नहीं रमेश भी आजम खान है तो हमारे यहाँ भारत माता को डायन कही जब ना तुम्हें गाली दिखी। आजम खान ने पता है, आजम खान ने वो काम, अरे सुनो, आजम खान ने वो काम कर दिया जो नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सके। एक शिक्षा का मंदिर बनाया, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, जो आजादी के दीवाने थे, अवैध कब्जे उन्होंने करवाए। आजादी दिलाई, उनके नाम से एक इदारा बना दिया जिसको मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कहते हैं। उस पर बकरी चोर बना दिया भाजपा ने। वो पता है क्यों खटका है? उसने ये कहा था कि हम इनकी गलत नीति का विरोध करते हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। काम ही गलत करें सारे। आजम खान पता है कौन है? शिक्षा भी दे। अच्छा कौन है भाजपा में? एक अच्छा सुनो सुनो, अंकल का आइडियल है नाथूराम गोडसे। अभी ठीक है, क्या गलत है? गोडसे गलत अरे नहीं क्या है। गलत है? राष्ट्रीय पिता की हत्या की है उसने, राष्ट्रीय पिता की। है भाई, अरे अपने हक के लिए हर आदमी लड़ता है। सुनो सुनो अंकल सुनो, आजाद भारत का पहला आतंकवादी था गोडसे, ठीक है। और वो ऐसा मनुष्य था कि जब उसके यहाँ जब भी, अरे सुन तो, अरे आतंकवादी ना कह पाए आज तक। सजा मिली नहीं नहीं, कौन है फिर? सुनो सुनो, आजम खान आतंकवादी है? आप ही कह रहे हो आतंकवादी। गोडसे आतंकवादी था, आजाद भारत का पहला आतंकवादी। बोलो जय भीम, बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान, बोलो जय भीम, जय संविधान, बोलो हिंदू राष्ट्र भीम, जय श्री राम, जय भीम। चलिए राजनीति की ये धर्म घसीट लाया, ठीक है। अरे जय मोदी चिल्लाता, जय संविधान चिल्लाता, जय अम्बेडकर चिल्लाता, योगी आदित्यनाथ की जय चिल्लाता, क्या चिल्लाया? क्या बोला मैंने दिल में? बोलो जय भीम, ये क्या चिल्ला रहा है? जय भीम वही बोले जो भीम जी के रास्ते पे चले, और कोई ना बोले। जय 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 भीम, जय भीम, जय बिल्कुल ना बोले, जय भीम, ना बोले। जय संविधान, जय भीम। एक बात बता रहा हूँ भाई, तुम्हारी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएंगी, हिंदू राष्ट्र न बने हिंदुस्तान, ठीक है ठीक है। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जब घर सुनो, लगा लो सर, से भी नहीं बनेगा, रोने से भी नहीं बनेगा। और सुनो, 10 नस्लें भी आ जाए तो ये ऊपर से हवाई जहाज से कूद जावे तो भी ना बने। चुनाव क्या है? इन जैसे युवा जो भाजपा ने जिनका माइंड ब्रोश कर दिया, ठीक है, इन्हें शिक्षा से मतलब नहीं, रोजगार से मतलब नहीं, अच्छे डेवलपमेंट, इन्हें मतलब है सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम। इन्हें शिक्षा से मतलब है, इसीलिए इन्होंने शिक्षा करी है और हमारे साथ खड़े हैं। और मैंने शिक्षा नहीं करी, तब भी मैं यहाँ मैंने पे खड़ा हूँ। संविधान का नारा दिया था, जय भीम, जय संविधान। एक बात बताओ, घर के आगे कभी कोई ये क्यों लिखवाता कि ये ठाकुर भवन है, ये भवन है, ये भवन है, क्यों लिखवाता है? चलो बताओ। क्योंकि वो बेवकूफ है, क्योंकि वो बेवकूफ है इसलिए लिखवाता है, ठीक है। वरना जाति के नाम से तो कोई इंडिकेट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अपनी मेहनत से अपने पिताजी का नाम ऊंचा किया, उसने लिखवाया भवन है। ठाकुर पिताजी का नाम है, ब्राह्मण पिताजी का नाम है। अच्छा आगे का नाम बिल्कुल बताऊं तुम्हें डिटेल में, कि माता का नाम सुपुत्री कन्या पिता श्री स्वर्गवास करके है। कहोगे तुम जय भीम, जय संविधान बुलवा दीजिए। ये हिंदू राष्ट्र था और इस घर पे हिंदू राष्ट्र लिखा जाएगा एक दिन। भाई सुन मेरी बात, जय भीम, जय भीम। अरे